पहली बाधा अगर कोई है वो हमारी जाति है। हम जातिगत मानसिकता के शिकार हैं। हम जब भी बात करते हैं हम अपनी ही जाति का समर्थन करते हैं, जबकि बुद्ध की शरण में आने का मतलब था कि जाति की समस्या से बाहर निकल जाना। जहां जाति है वहां भेद है, जहां भेद है वहां छोटा बड़ा है, और जहां छोटे बड़े की भावना है वहां पे ही छुआछूत है, वहां पे शोषण है, उत्पीड़न है। तो हमें क्या करना चाहिए था? हमें करना चाहिए था हम जाति को छोड़ करके बुद्ध की शरण में आते। इसके लिए बाबा साहब ने बहुत सुंदर मार्ग दिया। बाबा साहब ने समझाते हुए कहा, जैसे पहाड़ों से नाले निकलते हैं, छोटे छोटे नाले मिलकर के बड़े नाले बन जाते हैं, और बड़े नाले मिलते हैं तो नदी बनती है। किसी भी नदी का एक नाम रहता है। जहां से नदी बनी वहां से उसका नाम शुरू हुआ, और वो नदी सैकड़ों मील तक चलती है, उसका वही नाम और वही पहचान रहती है। लेकिन जो ही वो नदी समुद्र में चली जाती है तब उसका नाम और उसकी पहचान खत्म हो जाती है। सैकड़ों नदियां हैं, सैकड़ों नदियां समुद्र में समाहित हो जाती हैं और वो समुद्र बन जाती है। नदी जब तक ही नदी है, जब तक वो समुद्र से बाहर है, जो ही वो समुद्र में गई वो समुद्र हो गई। अब बाबा साहब कहते हैं, क्या कोई व्यक्ति उस समुद्र में से जिसमें सैकड़ों नदियां समाहित हो गई, जिस समुद्र में सैकड़ों नदियां जाके समाहित हो गई, उस समुद्र के पानी में से एक बाल्टी पानी लेकर के क्या कोई बता सकता है किस एक बाल्टी पानी में किस नदी का कौन सा हिस्सा है? क्या कोई बता सकता है? नहीं बता सकता। अगर कोई नदी समुद्र में ना जाए तो वो समुद्र नहीं बन सकती। अगर कोई नदी समुद्र से पहले ठहर जाए तो झील बन जाती है, और ठहरा हुआ पानी दुर्गंध देता है, बदबू देता है, पीने योग्य भी नहीं रहता। प्रत्येक नदी का समुद्र में मिल जाना ही समुद्र हो जाना है। बाबा साहब ने भी यही समझाया कि हम किसी भी जाति में, किसी भी गोत्र में पैदा हुए हैं, लेकिन जब हम बुद्ध की शरण में जाते हैं तब हम बौद्ध बन जाते हैं, और जब हम बौद्ध बन जाते हैं तब हमारी कोई जाति नहीं होती। और जब जाति नहीं होती तो फिर जाति की मानसिकता से हम बाहर हो जाते हैं, मुक्त हो जाते हैं। कोई हमें नहीं कह सकता कि तुम्हारी छोटी जाति है, तुम्हारी नीची जाति है। हमारी जाति ही नहीं है। बौद्ध धर्म में कोई जाति नहीं है। जाति नहीं है तो भेद नहीं है, भेद नहीं है तो कोई छुआछूत नहीं है, कोई छोटा बड़ा नहीं है। इसलिए बुद्ध के धर्म में सभी एक समान है। अगर ये बात हमारी समझ में आ जाती तो बौद्ध बनने के बाद हमारे नाम भी बदल जाते, और नाम के साथ साथ हमारी पहचान भी बदल जाती। इसलिए अपनी पहचान बदलने का अभियान शुरू करो। बौद्ध बनकर के जाति का इस्तेमाल बिल्कुल भी बंद करो। केवल बौद्ध ही कहो, नाम भी बदलो। एक उदाहरण से बात कर रहा हूं। क्या ईश्वर प्रसाद नाम का कोई मुसलमान मिलेगा? मिलेगा? हरिराम? हरिराम मुसलमानों में? अच्छा, राम समुज, गीता देवी, शारदा देवी, तो फिर बौद्धों में क्यों मिलते हैं?
इस्लाम में मिलेगा, ईसाइयों में, सिखों में भी कोई ईश्वर प्रसाद नहीं मिलेगा। हर धर्म के नाम से ही एक पहचान बनती है व्यक्ति की, लेकिन हम बौद्ध बनने के बाद भी राम वृक्ष ही रहते हैं। क्यों? जिनका वृक्षों से कोई संबंध नहीं, शंकरलाल ही रहता है। तो पहला काम, जिस दिन हम बौद्ध बनते हैं उस दिन हमारा नाम बदलना चाहिए। महिलाओं का भी नाम बदलना चाहिए, बच्चों का भी नाम बौद्ध रीति से होना चाहिए। और हम अपनी जाति का कभी जिक्र ना करें कि पहले हमारी जाति कौन थी। अपने बच्चों की शादी भी करें तो बौद्ध ही ढूंढे। अभी हम क्या कर रहे हैं, बच्चों की शादी करने का समय आता है तो अपनी ही जाति में ढूंढते हैं, और अपनी जाति में ढूंढते ही नहीं, रिश्ता हो जाए कैसे भी हो जाए। कार्ड तो छपवाएंगे तो बुद्ध भी छापेंगे, बाबा साहब भी छाप देंगे और कहेंगे कि शादी तो बौद्ध रीति से है। भिक्षु भी आ जाएंगे, बैंड भी बजेगा, टेंट भी लगेगा, दावत भी होगी। फिर कहेंगे जी तुम अपनी रीति से कर लो, हम अपनी रीति से कर लेते हैं। एक बार बौद्ध रीति से कर लो, एक बार हम हिंदू रीति से कर लेते हैं। क्या शादी भी दो बार होती है क्या? फिर ये ज्यादा समझ किसने दे दी कि आप अपनी रीति से कर लो, हम अपनी रीति से कर लेते हैं। शादी एक ही रीति से होती है, जो हमारी परंपरा है उसी से करो। तो जाति का उपयोग खत्म करो और ईमानदारी से बौद्ध बनो, अपने नाम बदलो। अभी थोड़ी देर पहले मैंने जिक्र किया था, नाम बदलने के साथ साथ हमें पहनावा भी बदलना है। अगर पहनावा नहीं बदलेंगे तो भी बौद्ध नजर नहीं आएंगे। प्रतीक भी बदलने हैं। हमारे घर में 5 प्रतीक होने चाहिए। बुद्ध की फोटो होनी चाहिए, बाबा साहब का लिखा हुआ बुद्ध और उनका धम्म ग्रंथ होना चाहिए, पीपल का पत्ता, 24 तीली वाला धम्म चक्र और पंचशील का ध्वज। ये 5 प्रतीक हमारे घर में होने चाहिए। इससे पता चलता है कि हम बौद्ध हैं। बच्चे का नामकरण भी बौद्ध रीति से होना चाहिए, और नाम भी ऐसा हो जिसमें पहले से ही लगे सुनते ही कि ये बौद्ध होगा। और बच्चे का नामकरण करें तो कोई भी फिजूल खर्ची नहीं करनी चाहिए। बच्चे के मामा नाना की तरफ से कोई भी कपड़े लेन देन नहीं होना चाहिए। बच्चे का नामकरण घर में करो, बुद्ध विहार में करो, साधारण तरीके से करो। जिन भी लोगों को बुलाओ उनको एक कटोरी खीर खिलाओ, पायस खिलाओ। इसके अलावा कुछ भी खर्च नहीं करो। अगर आपके पास पैसे हैं, बच्चों के नाम कुछ करना चाहते हैं तो उनके नाम से बैंक में डिपॉजिट करो, ताकि वक्त आने पर वो पैसा काम आ जाए। बौद्ध बनने के बाद कोई भी व्यक्ति गरीब नहीं रहना चाहिए, क्योंकि बुद्ध कहते हैं कि मुझे गरीबी पसंद नहीं। जब बुद्ध को गरीबी नहीं और हम बुद्ध के धम्म में जा रहे हैं तो फिर कैसे जिएंगे? जो हमारे शास्त्रा को पसंद नहीं वो हमारे पास क्यों रहे? लेकिन ध्यान रखना, कोई भी गरीब आदमी बुद्ध की शरण में जा सकता है, लेकिन शरण में जाने के बाद गरीब नहीं होना चाहिए। तो इसके लिए करना क्या है? बौद्ध धम्म में आने के बाद कोई भी ऐसा काम नहीं करना जिससे कर्जदार हो जाओ। सबसे बड़ा काम शादी ही है। हम शादी में लाखों रुपया खर्च करते हैं।
हमारे घर में भले ही 1000 रुपए ना हो, शादी में 5 लाख खर्च कर देंगे। और मुझे पता लगा कि यहाँ तो ब्याज भी 5 रुपया 10 रुपया सैकड़ा है। अगर 2 लाख रुपया कर्ज ले लिया, 5 रुपया सैकड़ा ब्याज हो गया, तो महीने के 10,000 तो ब्याज के चले गए। कितना कमाओगे कि कर्ज उतर जाए? और कर्ज नहीं उतरता तो भी जमीन बिक जाती है, मकान बिक जाते हैं। क्या समाज ने कभी बैठ करके इन पर चर्चा की कि हमारे मकान नहीं बिकने चाहिए, जमीन नहीं बिकनी चाहिए? ये कैसे रुकेगा? हम सभी लोग मिलकर के हर आदमी को कर्जदार कर देते हैं। जब शादी होती है तो हमें कितनी बार खाने को मिलता है? अगर लड़की की शादी है तो 1 बार मिलता है, अगर लड़के की शादी है तो 2 बार मिल जाता है। एक बार लड़के वाले के घर खा लेते हैं, तो एक बार लड़की वाले के घर खा लेते हैं। एक वक्त के खाने के स्वाद के पीछे दोनों परिवारों को हम कर्जदार कर देते हैं। क्या ये इंसानियत है? क्या ये बात व्यवहारिक है? तो इस बात को समझिए, बौद्ध लोग शादी कैसे करते हैं।